हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्पायर स्टडी। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का सेशन 3 को कवर करेंगे, जो आपके होमवर्क सीरीज आपका लॉन्च किया गया है। अगर आपने ऑलरेडी सेशन को कवर कर लिया है तो आपको रिवीजन के तौर पर लगाना है, क्योंकि इसमें सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर प्लस 1275 प्रीलिम्स मेंस और 6 से लेकर के 12 तक सभी प्रश्न आपका सिलेक्ट किया गया है। तो आप इसको अच्छे तरीके से लगाइए। आइए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और जितने भी अपडेटेड अभी नोट्स आपका ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की तरफ से लॉन्च किया गया है, ये कंप्लीट मटेरियल्स आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। चाहो तो आप उसको निकलवा सकते हैं। और ये जो अभी आप सेशन को कवर कर रहे हैं, इसका कंप्लीट आपको पीडीएफ रिवीजन के लिए आंसर के साथ आपको दिया जाता है। तो निकलवाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर आप निकलवाएंगे तो अभी से आपको एग्जाम तक निकलवाना पड़ेगा। तो निकलवाने वाला झंझट आपका यहाँ पर बिल्कुल खत्म हो गया है। मतलब आपको निकलवाना नहीं है, डायरेक्ट इसको रिवीजन करना है। निकलवाने वाला जो अभी नोट्स आपका अपडेट किया गया है वो कंप्लीट आपको निकलवाने हैं। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि हाल ही में हमसफर नीति का शुभारंभ किस मंत्रालय द्वारा किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये आपका सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा हाल ही में आपका जो है हमसफर नीति का शुभारंभ किया गया है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सड़क परिवहन मंत्रालय। सागरमाला परियोजना का संबंध किससे है? तो ये आपका देखिए बंदरगाह से संबंधित आपका है सागरमाला परियोजना। सागरमाला जो परियोजना है ये आपका किससे संबंधित है? अगर बात करें भारतमाला परियोजना का, तो ये दोस्तों आपका जो है नेशनल हाईवे यानी राजमार्ग से आपके संबंधित है। तो ये सभी पॉइंट आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में पोलाम्बरम परियोजना के खिलाफ स्थानीय लोगों ने फिर से अपना विरोध जो है करना शुरू किया है? तो अभी देखिए आपका लेटेस्ट में किया है आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश से देखिए अलग होकर के तेलंगाना एक राज्य बना था, जो कि भारत का लास्ट और 29वां राज्य के रूप में आपके गठित हुआ था, जो कि आपके 2014 में हुआ था। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। भाषा के आधार पर बनने वाला जो सर्वप्रथम राज्य ये आपके आंध्र प्रदेश है। और देखिए ये आपके गोदावरी नदी के तट पर आपका अवस्थित है। तो ये सभी पॉइंट आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि पोलाम्बरम परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी। और इसकी लंबाई की बात करें तो 1400 आपका जो है 65 किलोमीटर इसकी लंबाई है। पोलाम्बरम परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना कब घोषित किया गया है? तो 2014 में पोलाम्बरम परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना के रूप में घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहा जा रहा है कि नई चेतना 3.0 योजना की शुरुआत कब और कहाँ की गई है? तो देखिए फ्रेंड्स, नई चेतना 3.0 की शुरुआत ये आपका न्यू दिल्ली में किया गया है। कब किया गया है? तो ये आपके 2024 के अंतर्गत आपको किया गया है। अगला फैक्ट हमारा दिया गया है कि महिलाओं के साथ हिंसा उन्मूलन के लिए दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए प्रत्येक वर्ष 25 नवंबर को महिलाओं के साथ हिंसा उन्मूलन दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, जो ऑलरेडी आपका प्रश्न पूछा गया है। तो आप इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिनियम में संशोधन का आग्रह किया जिसमें बाल पोर्नोग्राफी के स्थान पर बाल यौन शोषण सामग्री रखा जाए? तो आपका देखिए सही आंसर हो जाएगा पोस्को एक्ट के तहत जो है ये आपका रखा गया है। तो इंपोर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए आपका। और यही एक आपका जो है आपका एक बेहतरीन आपका जो है मतलब एक बहाना है तो आपको करंट अफेयर्स कवर करने का, क्योंकि अलग से आप देखेंगे तो करंट अफेयर्स आपको कवर करने में बोर फील होता है। तो इस कारण से क्या है कि इसमें आपका टोटल चीज़ें आपका कवर बिल्कुल अभी से आपका होता जाएगा। और देखिए इसका वैकेंसी अपकमिंग है, कल भी परसों आपका कैबिनेट डिसीजन में भी आपको बिहार दरोगा को लेकर के जो है डिसीजन स्वीकृति आपका लिया गया है 2000 प्लस पदों पर। तो नोटिफिकेशन काफ़ी जल्दी इसका आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है कि आईटी अधिनियम किस धारा के तहत बाल यौन शोषण पर दंड का प्रावधान किया गया है? तो आपका देखिए धारा आपका 67 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार कोकिला के नाम से प्रसिद्ध गायिका जिनका हाल ही में निधन हो गया कौन था? तो ये देखिए फ्रेंड्स आपका जो है शारदा सिन्हा थी। तो शारदा सिन्हा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे अगर आप देखेंगे तो भारत कोकिला के नाम से सरोजिनी नायडू को भी जाना जाता है, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दूसरी महिला अध्यक्ष बनी थी। अगर पहली की अगर बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो ये आपके सुचेता कृपलानी बनी थी। लेकिन भारतीय महिला की अगर बात करी जाए तो ये आपका हो जाएगा सरोजिनी नायडू, जिसे भारत कोकिला भी कही जाती है। अगला प्रश्न है कि विश्व के सर्वाधिक प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कार ऑस्कर में, जो कि आपका दोस्तों आपका 2024 में प्रोवाइड किया गया है, इस बार कौन सी फिल्म भारत का प्रतिनिधित्व करेगी? आइए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका लापता लेडीज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति जिन्हें फिल्म जगत में जीवन प्रयत्न उपलब्धि के लिए ऑस्कर अवार्ड दिया जाता है, इसे बताइए कि किस प्रकार के जो है। देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ऐसे व्यक्ति जिन्हें फिल्म जगत में जीवन प्रयत्न उपलब्धि के लिए ऑस्कर अवार्ड दिया गया है, तो ये आपके सत्यजीत रे को दिया गया है। तो आप ध्यान रखेंगे, इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न है कि देसी गाय को राज्य का दर्जा
यानी राज्य माता का दर्जा किस राज्य द्वारा दिया गया है? तो ये फ्रेंड्स आपका दिया गया है महाराष्ट्र के द्वारा अभी आपका लेटेस्ट आपका दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि वैदिक सभ्यता में गाय के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? तो वैदिक सभ्यता की अगर बात करें आप लोग, तो यहाँ पर देखिए इसका मतलब होता है आपके अघन्या। गाय को अघन्या माना गया है, मतलब कि जो है जो ना मारे जाने वाले जो पशु होता है इसे अघन्या कहा जाता है। तो गाय को जो है अघन्या माना गया है, और ये ऑलरेडी आपका प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आपका पूछा गया है, तो आप इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है। प्रश्न कहा जा रहा है कि हाल ही में 7वीं आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण वार्षिक रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया गया है? तो ये देखिए अभी श्रम ब्यूरो के द्वारा लेटेस्ट भी जारी किया गया है। तो एक बार रिपीट करेंगे, जो है आपका आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण वार्षिक रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया गया है? तो ये आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, श्रम ब्यूरो के द्वारा जारी किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है कि भारत में रोजगार और बेरोजगारी के आंकड़े कौन जारी करता है? तो ये देखिए NSSO करता है, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल सैंपल सर्व जो है आपका ऑफिस। तो ध्यान में रखेंगे आप लोग, जो कि आपके हेडक्वार्टर की बात करें तो नई दिल्ली के अंतर्गत है। तो भारत में रोजगार और बेरोजगारी के आंकड़े कौन जारी करता है? तो देखिए आपका NSSO करता है। बिहार में पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन किस जिले में किया गया है? एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट रहेगा, छपने की संभावनाएं हैं। आंसर बताइए आप लोग, करेक्ट आंसर क्या है? तो देखिए प्रश्न है कि बिहार में पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन किस जिले में किया गया है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा पटना बिहटा के अंतर्गत किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि जो है भारत की पहली हवाई आधारित स्वचालित आंतरिक वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा किस एयरपोर्ट पे शुरू किया गया है? तो ये दोस्तों आपका किया गया है तिरुवनंतपुरम में। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि आंतरिक वायु गुणवत्ता का विकास किस मंत्रालय या किस संगठन द्वारा किया जाता है? तो आंतरिक वायु गुणवत्ता विकास किस संगठन द्वारा किया जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा CSIR के द्वारा किया जाता है। अक्टूबर 2024 में महिला उद्यमिता मंच का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? तो ये दोस्तों आपका किया गया है तेलंगाना में। तो तेलंगाना आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको रिपीट करते चलेंगे। अगर किसी भी तरह का आपको स्पीड या स्लो से लेकर के इरिटेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दे सकते हो। अगला क्वेश्चन है कि महिला उद्यमिता मंच किस नीति आयोग द्वारा शुरू किया गया है? तो देखिए आपका किया गया है नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया है, जो पहले आपका योजना आयोग था, जिसकी स्थापना 1950 में किया गया था, और इसके प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। वर्तमान में नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष हैं। हालांकि इसके अध्यक्ष जो होते हैं प्रधानमंत्री स्वयं होते हैं। इसके उपाध्यक्ष की बात करें तो सुमन बेरी है। नीति आयोग को दोस्तों भारत में 2015 से आपका लागू किया गया है। तो ये सभी फैक्ट आपको यहाँ पर याद रखनी है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में भारत का टॉप राज्य कौन सा रहा है? तो देखिए बात किया जा रहा है कि खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में भारत का जो है टॉप स्थान पर कौन रहा है? तो ये दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा केरल रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पर दिया गया है, कहा जा रहा है कि शिक्षा लिंगानुपात सतत विकास में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है? तो ये भी देखिए आपका केरल आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग दिया गया है कि आपका फ्रेमवर्क इंडिया रैंकिंग 2024 जारी किया गया है। भारत के उच्च शिक्षा संस्थानों में समग्र रूप से शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? तो देखिए अभी आपका रहा है IIT मद्रास रहा है, तो ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है कि इंडिया रैंकिंग 2024 का कौन सा संस्करण जारी किया गया है? तो आपका देखिए 9वां संस्करण जारी किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व खुशहाली सूचांक में यानी 2024 में भारत का स्थान क्या है? विश्व खुशहाली सूचांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? 126वां रैंक है, ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करें कि फर्स्ट रैंक पर कौन आया है, तो आप ध्यान रखेंगे कि फिनलैंड जो है ये आपके फर्स्ट नंबर पे आए हैं। अगला प्रश्न हमारा पूछा जा रहा है कि निर्यात तैयारी सूचांक का प्रकाशन कौन करता है? तो ये दोस्तों आपका नीति आयोग के द्वारा निर्यात सूचांक प्रकाशन किया जाता है। मतलब निर्यात तैयारी सूचांक का प्रकाशन कौन करता है? तो ये आपका नीति आयोग के द्वारा किया जाता है। कई बार यहाँ से देखिए आपको पूछ लिया जाता है नीति आयोग की स्थापना कब किया गया है? तो आपका 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना किया गया है। बात किया जा रहा है नीति आयोग का, तो NITI का कई बार फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो ध्यान रखेंगे। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखनी है। अगला प्रश्न है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि जो आपका MSP है किसकी सिफारिश पर लागू किया गया था?
तो देखिए हमारा सही आंसर हो जाएगा MS स्वामीनाथन के सिफारिश पर लागू किया गया था, जो कि दोस्तों भारत के हरित क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि बुद्ध ने अपनी अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताया था। बुद्ध ने अपनी अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ पर बिताया था, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वैशाली में बिताया था। अगला क्वेश्चन है कि वैश्विक पर्यावरण आउटलुक रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है। तो देखिए बात हो रही है वैश्विक पर्यावरण आउटलुक रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है, तो UNEP के द्वारा जारी किया जाता है। ध्यान रखेंगे यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा रिलीज किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है कि रक्षा मंत्रालय और जो भी छात्र देखिए पेड बैच के अंतर्गत अगर ज्वाइन नहीं किए हैं, जिसमें कि कंप्लीट आपको ज्ञान बिंदु GS एकेडमी का होमवर्क सीरीज प्लस आपको सेकंड बैच का आपको वीडियो क्लासेस आपका प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर आप नए छात्र हैं तो इस नंबर पे कॉल या SMS करके आप इंक्वायरी ले लेंगे, सारी चीज़ें आपको बता दी जाएगी, जिसमें कि कंप्लीट आपको सेकंड बैच का वीडियो क्लासेस ऑफिशियली आपका लेक्चर वाली क्लास दिया जा रहा है। साथ ही साथ आपका सेकंड बैच का A to Z आपको लेक्चर क्लास प्लस रिवीजन के लिए ये PDF जो देख पा रहे होंगे, ये आपको इस तरह से आंसर के साथ आपको मिल जाता है, ताकि आप इसको प्रॉपर तरीका से रिवीजन कर पाएं। और अभी लेटेस्ट आपका नोट्स भी अपडेट किया गया है, तो नोट्स भी आपको कंप्लीट प्रोवाइड किया जा रहा है। टेस्ट सीरीज अभी से एग्जाम तक वैलिडिटी है, जो कि आपका फ्री ऑफ कॉस्ट चलता है, जिसके लिए 119 आपको पेमेंट करके आपको ज्वाइन करना है। 199 जिसका की वैलिडिटी अभी से आपके एग्जाम तक रहेगा। प्लस इसमें आपका दृष्टि का जो बिहार SI के लिए लेटेस्ट आपका बुक है, जिससे आपका क्विक बुक है, जो काफ़ी ज़्यादा डिमांडेड है बिहार SI के लिए, घटना चक्र वगैरह जितनी भी आपका लेटेस्ट आपका एडिशन है, घटना चक्र भी अपडेट हो गया है, तो ये सारा कुछ आपका प्रोवाइड किया जा रहा है। तो जो छात्र ज्वाइन करना चाहते हैं 199 पेमेंट करना है, इस नंबर पर कॉल या SMS करके पहले आप इंक्वायरी ले सकते हो। तो नंबर का आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, 7050513705 पे कॉल या SMS करके आप इंक्वायरी ले सकते हो। तो चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रक्षा मंत्रालय एवं विकास संगठन DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंतर्गत है, का गठन कब किया गया और इसका मुख्यालय कहाँ पर है। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1958 में इसकी स्थापना किया गया। हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो ये आपके नई दिल्ली आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि रक्षा पेटी, और देखिए अगर आप ज्वाइन करते हैं बेड बैच के अंतर्गत हमारे, तो यहाँ पर क्या है कि कंप्लीट आपको रिवीजन PDF जो है आंसर के साथ मिलता है, तो आपको निकलवाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वैलिडिटी अभी से एग्जाम तक है, तो आप एग्जाम तक निकलवाना होगा, इसलिए इसका आंसर के साथ आपको PDF मिल जाता है। नोट जो अभी आपका लेटेस्ट अपडेट किया गया है, इसको आपको कंप्लीट निकलवाना है, क्योंकि आपके निकलवाने वाला नोट्स है जो बिल्कुल लेटेस्ट आपको मिलेगा सारा कुछ। तो आप फटाफट ज्वाइन कर लीजिए, और प्लस आपको कंप्लीट आपको टेस्ट सीरीज लेक्चर क्लास A to Z आपको चीज़ें प्रोवाइड किया जा रहा है ओनली 99 में। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि रक्षा पेटी लाइफ बोट तथा पनडुब्बी किस सिद्धांत पर काम करता है। तो देखिए आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आप ध्यान रखेंगे। भारत की सबसे बड़ी निर्माणाधीन परियोजना कौन सी है, ये आपको ऊपर बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा पूछा जा रहा है भारत की सबसे बड़ी निर्माणाधीन, ठीक है, निर्माणाधीन परियोजना कौन सी पूछा जा रहा है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सरदार सरोवर परियोजना। अगला प्रश्न है कि चुनाव आयोग अपने स्थापना वर्ष से किस अवधि तक एक सदस्यीय निकाय के रूप में कार्य किया है। तो बताइए आप लोग राइट आंसर आपका क्या है। चलिए थोड़ा इसको हम लोग जूम कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि इसकी गठन की अगर बात करें तो आपका 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग का जो गठन किया गया है, कब, तो आपके जो है 25 जनवरी 1950 को पॉइंट में पॉइंट दिया गया है। आप अच्छे तरीका से टाइम दे करके सारी चीज़ों को समझिए। तो देखिए आपका चुनाव आयोग की जो स्थापना है यह 25 जनवरी 1950 को हुआ है। अपने स्थापना वर्ष से किस अवधि तक एक सदस्यीय निकाय के रूप में कार्य किया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1950 से लेकर के 1989। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट पूछा गया है कि राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त करने का संकल्प, ठीक है, संकल्प किस सदन द्वारा पारित किया जाता है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा के द्वारा पारित किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। प्रश्न है कहा जा रहा है कि ऑरोरा ऑस्ट्रेलियास, कहा जा रहा है कि जो है ऑस्ट्रियोलिस तथा ऑरोरा बायो जो है आपका बोरायोलिस जैसी परिघटना किस मंडल में घटित होता है, तो हमारा देखिए राइट आंसर हो जाएगा आयन मंडल में। देखिए रेडियो कम्युनिकेशन की अगर बात करें तो ये सभी आपके आयन मंडल में भेजा जाता है। बात करें हम लोग समताप मंडल का, तो ध्यान में रखेंगे जो आपके समताप मंडल है इसमें आपके वायुयान उड़ता है। जबकि बात करें दोस्तों हम लोग क्षोभ मंडल का, तो जिस मंडल में हम लोग निवास करते हैं ये आपके क्षोभ मंडल कहलाते हैं। तो इतने फैक्ट आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए कहा जा रहा है कि सौर मंडल में कौन से दो ग्रह जो अपनी परिक्रमा पूर्व से पश्चिम की ओर करता है, तो ये आपका शुक्र और आपका अरुण हो जाएगा।
और ध्यान रखना है कि जो बुध और आपके शुक्र ग्रह है इसके पास कोई उपग्रह नहीं है, ठीक है। अगर बात करें सबसे अधिक उपग्रह किसके पास है, तो ध्यान रखेंगे ये आपके शनि के पास टोटल आपका 82 उपग्रह है। बात करें हम लोग बृहस्पति का, तो बृहस्पति के पास टोटल आपका 79 उपग्रह है। सबसे बड़ा अगर उपग्रह की बात करें बृहस्पति के पास तो ये आपका हो जाएगा गिनीमेड, और अगर बात करें शनि के पास तो ये आपका हो जाएगा टाइटन। तो ये सभी फैक्ट आपको याद रखना है। अगर बात करें हम लोग मंगल का, तो मंगल के पास टोटल आपका 2 उपग्रह है, एक आपका फोमोस, दूसरा आपका डिमोस है। सबसे बड़ा की अगर बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा डिमोस। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, कहा जा रहा है कि सौर मंडल में कौन से 2 ग्रह है जो अपनी परिक्रमा पूर्व से पश्चिम की ओर करता है, तो आपका शुक्र और आपका वरुण हो जाएगा। मेडुला मस्तिष्क के किस भाग से संबंधित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रमस्तिष्क से। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है कि बिहार की दूसरी रामसर साइट नागी और नकटी बिहार के किस जिले में अवस्थित है, तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा जो है जमुई। अभी देखिए लेटेस्ट क्वेश्चन 1275 में पूछा गया था कि अभी बिहार के अंतर्गत किस जिला के अंतर्गत सोना जो है आपका पाया गया है, तो आप देखिए ध्यान में रखेंगे ये आपके जमुई के अंतर्गत पाया गया है। और देखिए लेटेस्ट अभी आपका नागी और नकटी जो आपका है ये ध्यान में रखेंगे कहाँ पर, तो ये आपके जमुई के अंतर्गत है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार कब मनाया गया, तो विश्व पर्यावरण पहली बार 5 जून को मनाया गया, और प्रत्येक वर्ष पर्यावरण दिवस के रूप में 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। जो 5 जून 1974 को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया गया था। इसकी घोषणा कब किया गया था, तो 1972 में ही किया गया था, लेकिन इसे जब मनाया गया कब, तो 5 जून 1974 को मनाया गया। भारत में कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, जो ऑलरेडी आपके एग्जाम में पूछा गया है। महानदी आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो ओडिशा माही नदी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे माही नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। घाघरा नदी पूछा जा रहा है कि घाघरा नदी गंगा में कहाँ पर मिलती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा छपरा में मिलती है। भारत की सबसे बड़ी गंगा नदी जो है आपका, गंगा नदी की अगर बात करें तो ये भारत की सबसे बड़ी लंबी नदी है जिसकी टोटल लंबाई 2525 किलोमीटर है, और बिहार में टोटल 12 जिलों के साथ गंगा नदी अपना सीमा बनाती है। सबसे लंबी सीमा जो है ये आपके पटना के साथ बनाती है। तो इतने फैक्ट याद रखेंगे। नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच अवस्थित पहाड़ी कौन सा है, ये दोस्तों आपका हो जाएगा सतपुड़ा की पहाड़ी है। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि इलाहाबाद की संधि किस युद्ध के बाद की गई थी। बात हो रही है इलाहाबाद की संधि, तो ये आपके बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। और पूछा जा रहा है कि इलाहाबाद की संधि किस युद्ध के बाद हुआ था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बक्सर के युद्ध के बाद हुआ था। कब हुआ था, तो 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। तो ये सभी फैक्ट आपको यहाँ पर याद रखनी है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि भारत के साथ बांग्लादेश की स्थलीय सीमा कितनी लंबी है, तो देखिए सबसे लंबी सीमा की बात करें तो बांग्लादेश के साथ लगती है, और ये आपका टोटल 4096 किलोमीटर सीमा का साझा करती है। तो ध्यान रखेंगे, देखिए बांग्लादेश जो है भारत से तीनों ओर से घिरा हुआ है, और टोटल अगर हम बात करें दोस्तों कितने राज्यों से सीमा को साझा करती है, तो टोटल आपके 5 राज्य से सीमा साझा करती है। तो ये सभी पॉइंट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि बांग्लादेश एशिया महाद्वीप के किस भाग में स्थित है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्वी एशिया में आपके स्थित है। किस महाद्वीप में बांग्लादेश एशिया महाद्वीप के किस भाग में है, तो देखिए आपका दक्षिण पूर्वी जो है आपका एशिया भाग में स्थित है। अगला प्रश्न है कि भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित पड़ोसी देश कौन सा है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा पाकिस्तान है। भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित पड़ोसी देश कौन सा है, तो पाकिस्तान आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का जा रहा है कि अफगानिस्तान भारत के किस गलियारे से जुड़ता है, तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा बरखान गलियारा से जुड़ता है। तो आप इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है कि वर्तमान भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है, तो देखिए दोस्तों आपका हो जाएगा सियाचिन ग्लेशियर को जाना जाता है जो लद्दाख स्थित है। और भारत का सबसे जो है बड़ा यूनियन टेरिटरी की बात करें तो ये आपका हो जाएगा लद्दाख। अगला प्रश्न है कि भारत और चीन के बीच सीमा निर्माण करने वाली मैकमोहन रेखा किस प्रदेश की उत्तरी सीमा पर खींची गई है, तो बताइए आप लोग। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये आपके अरुणाचल प्रदेश। भारत और चाइना के बीच स्थित सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है। जबकि दोस्तों हम बात करें कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तो इसे डुरंड रेखा कहा जाता है, और पाकिस्तान और भारत के बीच स्थित सीमा रेखा को रेड किल्प रेखा कहा जाता है। तो इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखनी है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है कि प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा जम्बू द्वीप का अंग था। अगला क्वेश्चन है कि भारत की दक्षिणी से भूमध्य रेखा की दूरी कितनी है। भारत की
दक्षिण से जो है भूमध्य रेखा की दूरी कितनी है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 876 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से कौन अलग करता है? तो बात किया जा रहा है कि भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से कौन अलग करता है? तो ये आपके पंबन द्वीप करता है, तो आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि कौन सा जलाशय अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से पृथक करता है? तो देखिए 10 डिग्री जो आपका चैनल है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह को पृथक करता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 10 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्या है? तो बात करें हम लोग अक्षांशीय विस्तार का, तो ये 8 मिनट 4 डिग्री उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट आपका हो जाएगा। वही अगर बात करें देशांतरीय विस्तार, तो ये आपका देखिए 68 डिग्री 7 मिनट आपका पूर्वी से लेकर के आपका जो है आपका 97 आपका जो है डिग्री 20 आपका 5 मिनट आपका हो जाएगा। तो इस पॉइंट को यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे। पूछा जा रहा है कि भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्या है, तो आप यहाँ पर चीज़ों को याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट है। भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु क्या है? तो आपका इंदिरा पॉइंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि BEIC की स्थापना के समय भारत का राजा और ब्रिटेन के महारानी कौन थे? तो देखिए BEIC की स्थापना के समय भारत की जो है पूछा जा रहा है कि राजा कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अकबर। जबकि दोस्तों अगर ब्रिटेन की महारानी की बात करेंगे तो ये आपका एलिजाबेथ प्रथम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि भारत आने वाला दूसरा अंग्रेज यात्री कौन था और किसे दरबार में आया था? और किसके दरबार में आया था? तो देखिए आपका टॉमस मुनरो आपका हो जाएगा, जो कि दोस्तों आपके जहांगीर या फिर हम लोग कह सकते हैं कि जो आपके अजमेर के दरबार में आपका आया था। तो इस पॉइंट को आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। एक बार हम लोग इसको रिपीट कर लेते हैं, भारत आने वाला दूसरा अंग्रेज यात्री कौन था और किससे पूछा जा रहा है कि किसके दरबार में आया था? तो टॉमस आपका जो है मुनरो आपका हो जाएगा, जो कि जहांगीर के दरबार में आया था। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा पहला कारखाना ये कहाँ पर खोला गया था? तो सूरत में खोला गया था, तो ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, और दोस्तों अगर पूछा जाता है कब खोला गया था, तो ध्यान रखेंगे 1608 में आपका खोला गया था। अगला प्रश्न है कि 1700, और देखिए एक बार प्रश्न आपका पूछा गया है सूरत किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो ध्यान रखेंगे ये आपके ताप्ती नदी के तट पर अवस्थित है, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है कि 1760 में वानडेवस की प्रसिद्ध लड़ाई अंग्रेजों ने किसके साथ लड़ी थी? तो आपका देखिए राइट आंसर हो जाएगा फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ लड़ी थी, जो ऑलरेडी मैंने इसको कवर भी करा दिया है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा FEIC। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। प्रश्न देखिए हमारा अगला पूछा गया है कि तृतीय कर्नाटक युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पेरिस की संधि के साथ समाप्त हुआ था। और यहाँ से याद रखेंगे कि जो कर्नाटक का आपका तृतीय युद्ध आपका हुआ था ये आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और आपका जो है फ्रांसीय ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हुआ था, जो कि आपका 1756 से आपका 1763 तक आपका चला था। 1756 से लेकर के आपका जो है 1763 तक आपका चला था। तो इन चीज़ों को यहाँ पर आप जो है ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और आपको याद रखना है किसके किसके बीच हुआ था, तो ये आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और आपका फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ये युद्ध जो है आपका लड़ा गया था, ठीक है, जिसमें कि दोस्तों आपके अंग्रेज का जीत हुआ था। तो इन चीज़ों को आप यहाँ पर याद रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि औपनिवेशिक शासन को सर्वप्रथम कहाँ स्थापित किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बंगाल के अंतर्गत किया गया था। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि किसी युद्ध की समाप्ति के बाद अंग्रेजों ने भारत पर पूर्णतः शासन सत्ता को स्थापित किया था? तो आपका देखिए राइट आंसर हो जाएगा बक्सर के युद्ध के बाद। अगला प्रश्न की ओर चलेंगे। कहा जा रहा है कि अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र हाफिम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। अगला क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? तो बताइए आप लोग, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो आपका देखिए सर जॉन साइल्ड को आपका निकाला गया था, तो ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेज रॉल्फ क्रिच किस मुगल बादशाह के दरबार में आया था? तो चलिए इसका आंसर बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या है? तो फ्रेंड्स कहा जा रहा है कि अंग्रेज रॉल्फ क्रिच किस मुगल बादशाह के दरबार में आया था? तो आपका देखिए राइट आंसर हो जाएगा अकबर के दरबार में आया था। अगर बात करें हम लोग दोस्तों की
कब आया था, तो आप ध्यान रखेंगे ये आपका 1500 आपका 72 से 73 आपको लगाना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है 1611 में मुगल बादशाह से किस अंग्रेज ने व्यापारिक अनुमति लेने में सफल हुआ। तो 1911 में मुगल बादशाह से किस अंग्रेज ने व्यापारिक अनुमति लेने में सफल हुआ। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जॉन आपका मिडलटन आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। किस मुगल बादशाह से अंग्रेजों ने 1.5 लाख रुपये मुआवजा के तौर पर वसूल किए। तो देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब से। ऑप्शन नंबर आपका औरंगजेब करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंग्रेज ने सन 1700 ईस्वी में पहला प्रेसिडेंसी नगर किस शहर को घोषित किया था। तो ये दोस्तों आपका किया था कोलकाता को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पूछा जा रहा है अंग्रेजों के बाद भारत आने वाला यूरोपीय कंपनी कौन था। तो अंग्रेज के बाद आपका सही आंसर हो जाएगा डेनिश आया था, जो कि स्थापना की बात करेंगे तो 1616 ईस्वी में इन्होंने अपनी कंपनी को स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनी की स्थापना किस फ्रांसीसी शासनकाल में हुआ था। तो ये आपके लुई 14वें के शासनकाल में फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनी की स्थापना किया गया था। भारत आने वाले यूरोपीय के क्रम को लिखिए, तो आप बताइए इसको और लिखिए। तो सबसे पहले आपका पुर्तगाली आया था, फिर डच आया था, फिर अंग्रेज आया, फिर आपका डेनिश आया, फिर आपका जो है फ्रांस आया, फिर आपका जो है स्वीडिश आपका आया। तो इन सभी को फ्रेंड्स यहाँ पर आपको जो है याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा यहाँ पर पूछा गया है 1858 के शाही अधिनियम के समय भारत का गवर्नर जनरल वायसराय कौन था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग था, जो कि 1858 के शाही अधिनियम के समय भारत का गवर्नर जनरल या वायसराय कौन था। तो लॉर्ड कैनिंग आपका हो जाएगा। किस अधिनियम द्वारा भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना जो है आपका संभव बनाया। तो 1861 का अधिनियम हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस अधिनियम द्वारा भारतीयों को विधान परिषदों में बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की गई। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1892 का भारत शासन अधिनियम के तहत जो है ये जो है भारतीयों को बजट पर बहस करने की अनुमति प्रदान की गई। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि भारत में सचिव का पद किस अधिनियम द्वारा निर्गत किया गया। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1858 के अधिनियम के तहत किया गया। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए पूछा जा रहा है कि किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय विधान परिषद में मुस्लिम, और देखिए इस प्रकार के जो फैक्ट यहाँ पर टाइप किया गया है आप इसको ध्यान से जो है रिवीजन के तौर पर इसको कवर कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए कहा जा रहा है कि किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय विधान परिषद में मुस्लिम वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। तो हमारा देखिए राइट आंसर हो जाएगा 1909 अधिनियम के तहत किया गया था। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जो है जारी करने की शक्ति प्रदान किया गया है। तो 1861 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स है कि भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1756 का अधिनियम। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा आप इसको जो है ठीक कर लेंगे, ये आपका 1756 नहीं होगा बल्कि आपका 1786 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पूछा गया है कि भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार जो है मिला है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1786। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा देखिए दिया गया है और कुछ पॉइंट देखिए ऊपर में भी आपका लिखा हुआ है, तो इसका जो कंप्लीट आपको PDF मिलेगा आप इसको पूरी तरीका से कवर करेंगे। अगला क्वेश्चन है महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया था। ये ऑलरेडी आपका क्वेश्चन पूछा गया है। आपका देखिए राइट आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 1877 को महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया था। 1892 के अधिनियम से भारत में किस प्रकार की चुनावी प्रणाली का शुभारंभ किया गया था। तो आपका देखिए राइट आंसर हो जाएगा अप्रत्यक्ष चुनावी प्रणाली का शुभारंभ किया गया था। और ये दोस्तों अगर बात करें कि किस अधिनियम के तहत, तो अप्रत्यक्ष जो चुनाव प्रणाली है 1919 जो है अधिनियम के तहत किया गया था। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष भारत में ब्रिटिश काल में बजट व्यवस्था का शुभारंभ किया गया है। तो आपका देखिए 1860 में किया गया है, जेम्स विल्सन के शासनकाल में आपका किया गया था। तो इस पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा दिया गया है भारतीय संविधान के लिए पहली बार औपचारिक अनौपचारिक मांग किस विधेयक में की गई थी। तो देखिए हमारा पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के लिए पहली बार औपचारिक अनौपचारिक मांग किस अधिनियम में यानी किस विधेयक में किया गया था। देखिए क्वेश्चन को एक बार रिपीट करेंगे क्योंकि गलत हो गया है। तो देखिए पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के लिए पहली बार अनौपचारिक मांग किस विधेयक में किया गया था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा स्वराज विधेयक में किया गया था। तो ध्यान रखेंगे
अगर पूछेगा कब किया गया था तो 1895 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कहा जा रहा है कि अस्टेची आयोग का गठन कब और किस गवर्नर जनरल या वायसराय के समय में किया गया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1878 के दशक में आपका किया गया था, जो कि आपका लॉर्ड लिटन के शासनकाल में किया गया था। तो क्वेश्चन को रिपीट करेंगे, अस्टेची आयोग का गठन कब और किस गवर्नर जनरल या वायसराय के समय में किया गया था, तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिटन के शासनकाल में, और ये आपके 1878 में किया गया था। यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक का। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि गरबा और दांडिया कहाँ के लोक नृत्य है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। ओडिशा के किस नृत्य को जो है शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा छऊ। ओडिशा के किस नृत्य को अर्थ शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा छऊ को दिया गया है। तो देखिए आपका कंप्लीट होता है सेशन आपका तीसरा आपका। नेक्स्ट क्लास में हम लोग चौथे सेशन को कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।